कि इस ताड़ना देने की मनोवृत्ति को जीवन में नहीं मारा, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। जो स्वभाव को नहीं मांझा तो हम भक्त हो गए। ये धोखा है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। किसी कहीं पर भी हम खड़े हैं, हम किसी को ताड़ना न दें और किसी को ताड़ना में पाकर, उसको पीड़ा में देखकर हम उसका उपहास न करें। ये दोनों मनोवृत्तियां ताड़का की हैं, और जो ताड़का की मनोवृत्ति को चले जाते हैं वो वे आत्मा द्वारा अभिशप्त हो जाते। और राम तो घट घट वासी हैं। ये मत समझो कि हमें कोई देख नहीं रहा, वो देखने वाला हमारे भीतर बैठा है। ये नाटक, ये ड्रामे, ये दिखावे, ये मिथ्याचरण हम बाहर के लोगों को तो भ्रमा सकते हैं, नारायण को कैसे भ्रमाएं? और जो भीतर से 1000 आंख से देख रहा है, और कैसे देख रहा है कि उसके सामने मेरे और उसके बीच में कोई पर्दा भी नहीं हो सकता। वो देखता है 1000 आंख से, और मैं कुछ भी तो उसके सामने अपना ढक नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर बैठा है और ढकने के लिए कपड़ा तो मेरे पास बाहर है, भीतर का है। उससे पर्दा भी नहीं है, बेपर्दा है हम सब। और जो सावधान होकर इस कथा में अपने को मांजता नहीं, धोता नहीं, अपने मन को पवित्र नहीं करता, ये कथा उसकी। ये कोरा मनोरंजन नहीं, भगवान राम की लीला है। और इस लीला को हमने गुरुकुल शिक्षा में लिया है, बालकों को जीवन के तत्व पढ़ाने के लिए, जीवन का सत्य पढ़ाने के लिए। और जो केवल इसे कथा समझते हैं वे उन बालकों से भी तो गए बीते हैं, सहानुभूति के पात्र है। इसलिए इस कथा के प्रत्येक पात्र को अपने में खोजो और देखो कि जो श्री राम कर रहे हैं वही आपको भी करना है। नहीं तो भक्ति तुम्हारी राम के प्रति नहीं है, रावण के प्रति है। यदि तुम उन अपने गंदे विचारों और मनोवृत्तियों को नहीं मारते हो तो तुम श्री राम के भक्त नहीं, उन मनोवृत्तियों के भक्त हो। और वो मायावी मनोवृत्तियां ही तो रावण के 10 सिर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, विषय, वासना, छिद्रान्वेषण, पाप ढूंढना और दूसरों को अपमानित करके अति प्रसन्न, ये 10 सिर हैं रावण के, जो हम सबके भीतर रावण छिप के बैठा हुआ है। जो अपने इस आचरण, विचार और व्यवहार को नहीं धोते हैं वे श्री राम कथा को सुनकर भी जीवन भर सुनते हैं और कुछ नहीं पाते। सावधानी से पढ़ो, दिखावे के लिए साधु का आचरण मत करो, क्योंकि देखने वाला बाहर नहीं, भीतर बैठा है। भीतर बाहर एक हो जाओ। यही भगवान राम की कथा का अमृत है। और इस कथा में हम लोग विश्वामित्र जी के आश्रम में हैं, जहां वे सुबाहु एक असुर है जिसकी विशेषता है कि वो जब चाहता है, जितने रूप चाहता है एक साथ भर लेता है, बढ़ता चला जाता है। यह एक बात और समझ ले कि भगवान कृष्ण और श्री राम की लीला में हम देखते हैं कि नारायण जब प्रकट होते हैं तो पूरा समय लगता है उनका एक बच्चे की तरह प्रकट होने। फिर उनका शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, हाँ आदि, तब भी युवा होते हैं। देखें, हाँ कृष्ण की लीला में भी पहले भगवान की बाल लीलाएं हैं, हाँ शिशु लीलाएं हैं, है ना। लेकिन असुर जन्मते ही विकराल हो जाता। इसे समझ लो, सावधान हो जाओ।
कि किसी भी अच्छाई को, शुभ विचार को एक शिशु की तरह हमारे जीवन में जन्मना होता है, लेकिन बुरा विचार तो जन्मते ही विकराल होता है। नहीं समझ में आया क्या? वो तो निर्बीजा है, आया और भयानक। और किसी भी सद्विचार को पहले तुम्हें बीजना होता है, फिर 9 महीने के अभ्यास में उसको अपने संस्कार में ढालना होता है, अब तब वो कहीं स्वभाव में जन्म पाता है, और धीरे 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 वो बाल्यावस्था से आगे बढ़ता है, और तब वो युवा होता है। और असुर विचार जन्मते ही विकराल होता है। तो जरा सी असावधानी, तुम्हारे सारे शुभ शिशु विचार एक असुर मार जाएगा। जरा सी भूल की तुमने तो तुम्हारी सारी भक्ति, तुम्हारा सारा सद्विचार, सारे के सारे एक क्रोध रूपी असुर खा जाएगा, एक घृणा रूपी असुर खा जाएगा, एक लोभ रूपी असुर खा जाएगा, एक बदला रूपी पिशाच ले जाएगा, और तुम्हारी सारी अच्छाइयां नष्ट हो जाएंगी, और तुम खाली थोथे दंभ में फंसे रहोगे कि मैं बड़ा भक्त। धृतराष्ट्र के भले भीतर और बाहर आंख नहीं है, लेकिन आंखों के ना होते हुए भी वो इतना बड़ा अंधा नहीं है जितने हम सब हो जाते हैं आंखों के रहते हुए। तो हमें आचरण में, विचार और व्यवहार में पूरी तरह से असुरत्व को दूर रखना है, इन्हें पनपने नहीं देना है। यही तो भगवान श्री राम की लीला है। आज हम दूसरों के लिए चौधराहट करते हैं, जबकि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं कि हम अपने क्षणों को पढ़ पाए। उतना ही समय है तो फिर हम दूसरों तक पहुंचे कैसे? क्यों? असुर भ्रमा जो ले गए, मेरे मन का असुर मुझे भटका जो ले गया, और वो मुझे भ्रमाता रहता है, इसमें रहे, उसमें रहे, फलाने में रहे, उसमें रहे, उसको देख, उसकी बात कर, उन चीजों में फंसा रहे, ना तो अपने पास ही ना, जिसे यहां असुरत्व निर्द्वंद स्वच्छंद बढ़ता रहे, और फिर तू राम राम भलेगा कहा रावण की गोद में। यही अवस्था है हमारी, कि जो इस मर्म को नहीं जानते हैं, जो इस कथा से इस अमृत को नहीं लेते हैं, वे कथा का श्रवण करके भी नहीं कर पाते। वो ऐसे ही है कि जैसे भरे घड़े पानी के अमृत के कुंड में उतारे और निकाले, उसमें कुछ नहीं, पानी तो पहले से भरा था। तो जो असुरत्व से भर जाते हैं वे राम तत्व भी नहीं पाते। याद रखो, इसलिए सावधान होकर के इस अमृत को लो। गोविंद हरे। महामुनि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के यज्ञ पूर्ण हुए हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने उनके यज्ञ की रक्षा की है, करते रहे हैं, और इस प्रकार निर्विघ्न उनके जितने अभियान थे वे पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तभी उनको जनक जी के यहां से दूत आते हैं, और वे महामुनि विश्वामित्र से प्रार्थना करते हैं कि जानकी जी के स्वयंवर की बात है, और महाराज जनक ने आपको भी पधारने का आमंत्रण दिया है, प्रार्थना करी है, और आपके साथ जो ये दोनों सुकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं, वे भी साथ पधारें, ऐसा उन्होंने विनय की है आपसे। तो महामुनि विश्वामित्र सहज ही मान लेते हैं। थोड़ा मिथिला चलते हैं। जानकी जी का प्रागट्य कैसे हुआ? रावण से मिथिला तक जाना पड़ेगा। असुर राज रावण, हर व्यक्ति से धरती पर रहने का कर मांगता है, वो टैक्स लेता है।
हम सभी तो लेते हैं, वो भी लेता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है तो तुम ये करो। वो कहता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी तुम करो। ये भी हमारी एक मनोवृत्ति है कि हम तो जीते हैं सिर्फ दूसरों का खून पीने की। और उसके बाद कहते हैं कि हमने बड़ी दया करी है, तुम्हारा खून जो पिया है, ये कृपा की है हमने। ऐसी मनोवृत्तियां भी हैं, और यही आसुरी मनोवृत्तियां हैं जो रावण के पास है। हम असावधान होते हैं और ये बढ़ती रहती है। तो रावण भी ऋषियों के रक्त लेता है जो टैक्स नहीं दे पाते हैं। और थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर ले कि उसी रक्त को के घड़े को जब वो भर के ला रहा होता ऋषियों के, तो उसके नाना, दो भाई हैं माल्यवान और सुमाली, तो उनसे कहते हैं कि तुमने गलती करी है, क्योंकि ये रक्त का घट जहां भी होगा वहां दुर्भिक्ष आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ये तो लंका में अगर रखोगे तो लंका का विनाश हो जाएगा। ये जो तुम खून बटोर के ले आए हो, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा विनाश है। जाओ और जा करके इसे कहीं और डालो। तो राजा जनक को परास्त नहीं कर पाता है, उनसे बदला लेना चाहता है, तो बोला ये दुर्भिक्ष मैं राजा जनक के ही राज्य में क्यों ना डाल दूं। तो वहां जाकर के उस घट को छिपा देता है। ऋषि कौन है और रक्त क्या है? संपूर्ण सचराचर में जो साधक हैं वे सब ऋषि हैं। हाँ? ये कोई जाति प्रजाति नहीं है। जो मन साधक है सो ऋषि है। तो ये पेड़ क्या है? ऋषि है। कैसे ऋषि हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के भटक गए शरीरों को पुनः वनस्पतियों में तुम्हें लौटा देते हैं कि ले जाओ, तुम्हारा पूर्वज है, खा लेना, पुनः शिशु में लौटा लेना। कोई फीस मांगते हैं क्या पेड़? कुछ पैसे से लेते हैं? टैक्स लेते हैं क्या? लेकिन उस बाग का जो मालिक है वो तो कहेगा मेरे पेड़ों के फल हैं हाँ, तो ये ऋषियों के रक्त का दाम देते जाओ। नहीं क्या? पेड़ ने पैसे नहीं मांगे। और जिसे फल बनाना नहीं आता है, जो उस बाग का मालिक है, बगिया का मालिक है, वो तो लेगा। ये ऋषि हैं, मौन साधना करते हैं, पत्थर मारो फल देते हैं। ये ऋषत्व है। यही कौशल्य है कि जो असंख्य पीड़ाएं तुझे दे, फिर भी तेरा मन उसका भला चाहे, तो जान लेना कि पहली बार तूने कौशल्या रूपी मनोवृत्ति का, मां कौशल्या का वरद हस्त पाया है। और जब पीड़ा देने वाले से तू बदला लेना चाहे तो समझ लेना कि अभी तेरी मनोवृत्ति में कौशल्या नहीं है। और जिसके जीवन में कौशल्या नहीं है उसने मेरी कथा सुनी भी नहीं है, ये उसे मान लेना चाहिए। क्योंकि कथा का अमृत यदि जीवन में असर नहीं कर पाया, मेरे विचारों को, मेरे स्वभाव को, मेरी मनोवृत्तियों को नहीं बदल पाया, तो मित्र मान लेना कि तुम पूरी तरह से रावण के बंधक हो गए। हमें बदले से नहीं, नारायण पर न्यौछावर होकर सेवा करनी, यही धर्म है। नारायण हरि गोविंद हरि। महादुर्भिक्ष फैल गया है जनक में, पुरी में, सारे साम्राज्य में। अकाल है कि टल के नहीं देता। बड़े यत्न हुए हैं, तो अंत में कहा गया कि राजन, इस अकाल को तोड़ने के लिए एक विशाल महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। वैसे ही होता है, जब ये यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसके बाद, यज्ञ के बाद उनसे कहा गया कि आप धरती को जोतें, जिससे कि वो यज्ञ का ही भाग है। तो जब राजा जनक
उस हल के को लेकर के जोत रहे होते हैं खेत को, तो उनके हल का जो सीत है, सीत समझते हैं ना, आगे कैसा जिससे खोदता है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हार। लेकिन उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सीत। हाँ, याद कर लो, उसको सीत बोलते हैं संस्कृत में। तो उसके सीत से, फार से एक जगह जाके अटक जाता है, तो वो सब जमीन खोदते हैं तो वो घट प्रकट होता है। और इस बीच में स्वयं जगत माता लक्ष्मी जी ने लीला के लिए, अर्थात हम सबको जीवन का अमृत पढ़ाने के लिए, मां विष्णु की इच्छा से उसी घट में रूप धारण किया है। मां एक अबोध शिशु के रूप में उसमें प्रकट हैं। जनक जी देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, और वे, क्योंकि सीत से टकरा करके घट प्रकट हुआ है, तो वे उसका नाम रखते हैं सीता। सीता नाम समझ में आया था? क्यों आया? ये क्या है? धरती से प्रकट होती है मां, तो इसलिए वे कहलाती हैं जनक सुता तो जानकी, और भूमि सुता सुसीता। यही नाम है ना उनके। अब कथा कुछ रूप ले रही है। अब कुछ पात्र हमारे भीतर जो हम कथा में सुनाए हैं वो हमको स्पष्ट हो रहे हैं कि अभी तक हमने जाना कि गढ़गढ़वासी आत्मा श्री राम है, मन ही दशरथ है, मन ही दशानन है ना? और मनोवृत्तियां ही कौशल्या है, सुमित्रा है, और मात केकई है। और यही मनोवृत्तियां ही ताड़का भी है। हाँ, एक एक क्षण क्षण, एक एक मेरे जीवन के अंश अंश को श्री राम की कथा कितने सुंदर और मनोरम ढंग से हम बालकों पर उनके जीवन का एक एक स्तर बिना एक्सरे मशीन के, और जो एक्सरे मशीन नहीं दिखा सकती, वो हम लीला में बच्चों को पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में। तो आत्मा श्री राम, मन ही दशरथ, मन ही दशानन, मनोवृत्तियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई। यहां साक्षात मां देवियां प्रकट हैं लीला के लिए। लीला माने नाटक के लिए, हम सबको अपने जीवन के अल्फाबेट्स, अक्षर पढ़ाने के लिए। तो यहां सारी विभूतियां देवलोक से प्रकट हुई हैं अपने बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए। और बच्चे कहते हैं हम खाली भजन गा के रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, कतई नहीं पढ़ेंगे। कितनी विचित्र बात है। अखंड पाठ होते हैं और किसी एक पे प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम तो लोभ के वशीभूत पाठ कर रहे हैं कि कुछ और कल्याण मिल जाए, कुछ और मंगल मिल जाए। हाँ, कुछ बट रहा हो तो कुछ ज्यादा इधर आ जाए। हम राम के लिए, राम तत्व को पाने के लिए राम नहीं भज रहे हैं, राम कथा नहीं सुन रहे हैं। हम कुछ और भौतिक फसावने के लिए राम जी की पूजा कर रहे हैं। क्या बात है? मतलब पूजा राम की कर रहे हैं, रावण के लिए कर रहे हैं कि मेरा रावण कुछ और मोटा कर दे। हाँ, कितनी विचित्र बात है। और जानते हैं कि कुछ साथ नहीं जाएगा। उंगली एक बनी नहीं, बेटा बेटी कब बनाए थे? नपुंसकों और बांझों के कहीं संतानें होती है? वो दे रहा है तो हमारा घर खिल रहा है। हम सबको दम्भ है, हम कर रहे हैं, तो फिर राम की जरूरत क्या है? हाँ? तो यहां ये तत्व पढ़ने के बाद जानकी जी भी इसमें सम्मिलित हो रही है कि वे भूमि सुता है। ये शरीर तुम्हारी, ये प्रकृति और ये बुद्धि, ये जीव, भस्मी से अन्न से जो शिशु बना, क्या ये भूमि सुता नहीं है? बोलो। तो कथा का पात्र स्पष्ट हुआ है कि महालक्ष्मी स्वयं जगत जननी जगदम्बा मां भवानी यहां जानकी के रूप में प्रकट होकर हमारी बुद्धि के रूपक को दिखला रही है। ये जीव, ये प्रकृति, इसकी बुद्धि, ये जीव ही जानकी है।
मां कहती है कि मुझ में अपना रूप देख, दशरथ में मन को पहचान, श्री राम में अपनी अंतरात्मा देख, और लक्ष्मण में योग स्थित इस मन को पहचान। योगी मन ही तो लक्ष्मण है। जो राम में योग कर गया है, जो राम से अद्वैत कर गया है, वही तो लक्ष्मण होगा। खाली उनके आगे सर झुका के ना भाग, इन्हें सर में बिठा के जा, आचरण में उतार के जा, नाटक मत कर। बोलो, समझ में आता है? तो और थोथे दंभ में कि मैंने जाप कर लिया है, मैंने पूजा कर लिया है, अरे खुली आंखों पे एक काली एक पट्टी और न बांध। वो जाप, वो तप तभी तूने किया है जब तूने इसे अपने आचरण, विचार और व्यवहार में लिया है। यदि नहीं लिया है तो तूने कोई जाप नहीं किया है। ये सदा याद रखो। एक बात बताओ, गगन में बहुत बादल आए, खूब बादल आए, बादल आए, घने बादल आए और आकाश पे छाए रहें, वायु को भी स्तंभित कर दें। क्या पौधों को राहत मिलेगी? मिलेगी न, उल्टा कटिया माहू कीड़े पड़ जाएंगे, सब्जियां सड़ जाएंगी, है कि नहीं? तो वो तुम्हारा राम का जाप, भजन, कीर्तन, मैं पूछ रहा हूं आपसे और आप सबको सौगंध श्री राम की, सावधान हो के साथ, कि वो आपका जाप, जप, तप, कीर्तन केवल बादल की तरह तो आपके दिमाग में खड़ा रहा, न आचरण में बरसा, न स्वभाव में, न विचार में, न मान्यता में, तो दंभ के कीट और ही तो दे गया तुमको। अंधे से महा अंधा ही तो बना गया तुमको। पूछो अपने आप से। बारस बादल बरसे तो वनस्पतियां सरस हों, तो राम कथा को बरसने क्यों नहीं देते हैं हम लोग? हम पूछें अपने आप से। हम खाली नाटक, जाप के नाटक ही क्यों करते हैं? उस जाप को जीवन क्यों नहीं बनाते हैं अपना? कब बनाएंगे? कि पढ़ लिया, जाप कर लिया, क्या भगवान पे एहसान लेती है तुमने? अरे ये कथा तुम्हारी, तुमको पहचानने, पढ़ने, जानने और अपने आप को पवित्र करके श्री राम का अनुसरण करने की थी। प्रभु लीला के लिए इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें चाटुकारों, चमचों और भांडों की जरूरत है। वो तो आए थे कि मेरे पुत्रों, मेरा अनुसरण करो और मोक्ष पाओ। आपने उस कथा का खिलवाड़ बना दिया। कैसी विचित्र बात है। और आप मानते रहे कि आप सही हैं। कथा का प्रत्येक पात्र, गुरुकुल का बालक मुझसे जब पढ़ता है तो वो जानता है कि इस पात्र में मैं क्या हूं, मेरा कौन सा रूपक यहां पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो लीला ग्रंथ है, लीला कथा है। ये तो श्री राम की लीला है। प्रभु लीला कर रहे हैं हम सबके जीवन को पवित्र करने के लिए, अमृतमय बनाने के लिए। जनक जी ने कहा, राघवेंद्र से और लक्ष्मण से, उनसे भी पूछा है तो उनको गोविंद हरे गोविंद हरे, तो वो चल दिए हैं। इधर जानकी जी की कथा में है, वहां प्रसंग को रोककर हम इधर आते हैं। तो उन्होंने उन भूमि सीता को का नाम सीता रखा है। जनक ने जानकी कहलाई है और उसे अपनी पुत्री के रूप में अंगीकार किया है। जानकी जी मिथिला में बड़ी हो रही। राजा जनक के यहां एक शिव का धनुष है। शिव के भक्त हैं महाराज जनक। वैसे मैंने कथाकारों के नाम गिनाए थे कि पहले कथाकार मुनि याज्ञवल्क्य है, लेकिन एक कथाकार हम बताना भूल गए थे। श्री राम की कथा को के एक महान कथाकार स्वयं महाशिव है, क्योंकि भगवान शिव ही उमा को श्री राम की कथा सुनाते हैं। और इसी प्रकार
गरुड़ और काग भुषुंडी के संवाद हैं। यूं तो कथा के लीलात्मक कथाकार बहुत हैं। मेरा वहां जिन्होंने ग्रंथ प्रकट किए उन कथाकारों से था जो पहले बताया। नारायण। तो एक बार जानकी जी ने उस शिव के धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया कि वो यहां नहीं, मंदिर में यहां शोभा देता है। तो वो जनक जी देख रहे थे तो वे चकित रह गए, क्योंकि शिव के धनुष को बड़े से बड़ा बलशाली भी नहीं उठा पाता है। उसी समय उनके गुरुजन भी पधारे, तो उन्होंने विचार किया कि स्वयंवर के लिए इस धनुष को ही क्यों ना मर्यादा बनाई जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल से सनातन धर्म ने स्वयंवर प्रथा को स्वीकारा है, तो उसमें पति चयन का अधिकार मात्र कन्या को होता है। ये बात उनके मन में आई, लेकिन वे मौन रहे। जानकी जी के जब विवाह का समय हुआ, वे किशोरावस्था की दहलीज को पार करने लगे, तो उस समय पुनः जनक जी ने स्वयंवर से पूर्व उनसे कहा कि कभी हमारे मन में ये विचार आया था, तो सीता क्या तुम अनुमति दोगे कि हम ऐसी घोषणा करें? तो जानकी जी ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो इस प्रकार जानकी जी की अनुमति से ही शिव धनुष को मर्यादा मानकर स्वयंवर की घोषणा की गई है। जानकी मिथिला में है स्वयं लक्ष्मी, और राघवेन विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर चलती है। जब भगवान मार्ग में आते हैं तो यहां एक कथा आई है, उस प्रसंग को हम विशेष कर लेना चाहेंगे। जब वे आए तो मार्ग में उन्होंने देखा कि नदी का बड़ा ही सुरम्य तट है जिसके होके जा रहे हैं, और चारों तरफ सुंदर वनस्थलियां हैं, और बीच में एक बियाबान आश्रम है जहां लताएं, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि चारों ओर बेतरतीब उगे हुए हैं। उन्हें किसी ने संवारा नहीं है। ऐसा लगता है कि बड़े लंबे समय से यहां कोई रह नहीं रहा है। राघवेंद्र उसे आश्चर्य से देखते हैं और वे महामुनि से पूछते हैं कि भगवान, ये स्थान कैसा है? ये बड़ा अलौकिक और दिव्य लगता है, इसमें एक विचित्र आकर्षण भी है, लेकिन ये नितांत निर्जन है। ये क्या है? क्यों है? इसका अतीत क्या है? तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि राघवेन, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और वे वहां पर विस्तार से उनको गौतम ऋषि की कथा सुनाते हैं। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ इसी आश्रम में, इसी तपस्थली में रहते थे और घनघोर तप करते थे। दोनों ऋषि दंपत्ति। उनके सौंदर्य की चर्चा सुनकर और उनके कथाओं को जानकर गौतम ऋषि के तप और तेज से स्वयं तीर्थ प्रकट होते थे, गंगा प्रकट होती थी, जहां भी जैसी उनकी इच्छा होती थी सारे देवता चले आते थे। तो इंद्र के भी मन में गौतम ऋषि के दर्शन की कामना हुई और उनके दर्शन पाकर वो धन्य हुआ। लेकिन जब उसने ऋषि पत्नी की ओर निहारा तो उसके मन में आसक्ति जाग गई और उसका मन मैला हो गया अहल्या के प्रति, और वो मन ही मन अहल्या के सतीत्व से खिलवाड़ करने की कल्पना करने लगा। कथा है, चौंकिए नहीं। अभी जब कथा का सार बताऊंगा तो आप ही कहोगे सच बात है, ये कहानी आप ही की है, आपको सुना रहा। इसलिए जब कथा सुनाऊं तो कथा का मैं सुनते वक्त अपने को थोड़ी देर की भुलाकर कथा में बह लीजिए, फिर तैयार रहिए,
क्योंकि कथा लौट के आप सबके भीतर आएगी। यही लीला कथाओं का सुनाने की परिपाटी हजारों वर्ष पूर्व रही है। दुर्भाग्य से गुलामी के अंतरालों के बाद श्री राम कथा मिलाद बन के रह गई। हमारे कथावाचक बस उसका मनोरंजनीकरण ही करते हैं। इबादत हो गई, काफी है। आप भूल गए कि सनातन धर्म है, बाकी धर्म है, सब महान है, अपनी जगह है, लेकिन हमारा चलन कुछ और है, उनका कुछ और है। वे अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह है सही है। नारायण हरि। यहां लीला कथाओं को सुनाने की सदा आदि काल की यही परिपाटी रही है। जो 6000 वर्ष पूर्व था वही सनातन आज भी आपके सामने यथा सुना रहा। बीच के अंतरालों से उसे कुछ लेना देना नहीं। गोविंद हरि। तो ऋषि गौतम की पत्नी को भ्रमाने के लिए इंद्र ने चंद्रमा को साथ लिया। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और मध्य रात्रि में बांग दी। और जब बोला मुर्गा और इंद्र की फैल रही माया, इंद्र माने मन भी तो होता है ना। अभी आगे बताऊं। हाँ, तो उसने निद्राओं में भी गंभीर करके विवेक को भी सुलाया हुआ है, अपनी माया का प्रभाव दिखा रहा है। और जब मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि को लगा भोर हो गई, ब्रह्म मुहूर्त है, और वे नदी पर स्नान करने चल दिए मध्य रात्रि में। उधर इंद्र ने निद्रा निमग्न अहल्या के पास गौतम का रूप धरा और पहुंच गया, और उसके सतीत्व को उसने निष्फल कर दिया। जब ऋषि नदी के तट पर पहुंचे, उन्होंने गगन की ओर निहारा तो नक्षत्रों की को गणना के रूप में जब देखा तो वे जान गए कि उनके साथ धोखा हुआ। तो उन्होंने वही योग मार्ग से देख लिया कि छल इंद्र ने किया। वे लौट के आए। इंद्र भागना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे वहीं स्तंभित कर दिया। और उसके बाद ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया है। अभिशप्त हो गया तब से आज तक इंद्र। सुना तुमने? इंद्र तब से आज तक अभिशप्त है, श्राप लग गया है उसको। और श्राप क्या दिया उन्होंने कि तू सदा सदा के लिए निष्फल हो जाए, नपुंसक हो जाए। और तब से आज तक इंद्र नपुंसक है, और हम सब उसकी नपुंसकता उड़े हैं और मानते हैं कि हम बड़े शूरवीर हैं। देखिए, अभी बतलाता हूं, सावधान हो जाइए, कथा अब तक आ रही है। इंद्र से कहा कि तू निष्फल हो जाए, नपुंसक हो जाए, और उससे कहा कि तेरी देह का पात हो जाए, भस्म हो जाए। अहल्या ने रोकर कहा, किसने आपका रूप भरकर निद्रा में मेरे साथ धोखा किया है। मैं जागृत अवस्था में भी नहीं थी, परंतु आपने बड़ी कृपा करी है जो मेरे इस अपवित्र शरीर के पात होने की बात की है। मेरा शरीर भस्म हो जाए, मैं भी यही चाहती हूं। लेकिन प्रभु ये तो बताएं, मेरा उद्धार कब होगा, मैं आपको कब मिलूंगी? तो कहा कि जब श्री राघवेंद्र इसी आश्रम में आएंगे तो उन्हीं के चरणों का स्पर्श का पाकर तू शाप मुक्त होगी और तभी तेरा उद्धार होगा। यहां मैं आपको बतला दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि 250 से ऊपर ऑथेंटिक रामायण है। वैसे तो 2500 से ऊपर है, और 52 केवल भारत में है, बाकी सब बाहर है। और लगभग सभी रामायणों में देह पात भस्म होने की बात आई है। ये पत्थर की शिला की बात केवल रामचरितमानस में है। एक बात एक ही है, लेकिन थोड़ा कहीं आपके मन में संदेह न रहे तो इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं। और कहा कि तेरा जीव तुलसी में वास करेगा। तो तुलसी के उस पेड़ पौधे में अहल्या तप रही है। श्री राम राघवेंद्र कहते हैं
और ये जो भस्मी का अंबार है अथवा शिला है, ये तुम्हारे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। राघवेंद्र, इसका उद्धार करो। श्री राम आगे बढ़ते हैं और पांव रखते हैं उस शिला पर अथवा भस्मी के अंबार पर, जिसको जैसे मन भाए ले ले, क्योंकि ये तो कथा है, असली बात तो लीला रहस्य का है। तो वो जीवंत हो उठती है, उसका जीव पुनः उसी देह में प्राण प्रतिष्ठित होता है। वो भगवान राम की स्तुति वंदन करती है। राघवेंद्र भी उन्हें प्रणाम करते हैं और पुनः उनसे कहते हैं कि वे अपने पति लोक को जाएं। तो वे मुनि गौतम से मिलने गगन में चली जाती हैं, क्योंकि सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं वे। अब इस कथा का रहस्य का अनावरण करते हैं। अहल्या शब्द का अर्थ है, आप डिक्शनरी उठाएं संस्कृत की, आपको मिलेगा, जो कह रहे हैं वो सब मिलेगा। अहल्या माने वो धरती जो कभी ज्योति न गई, जो कभी हल्या ना हुई, वो अहल्या है। और दूसरा अर्थ आपको उसी अमरकोश में मिलेगा कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम। ये दो अर्थ आपको हर डिक्शनरी में मिले। तो इसलिए ये ना समझिएगा क्योंकि लीला सा उद्देश्य है तो हर नाम भी सार्थक है, उसका रहस्य है। तो अहल्या माने वो धरती जो कभी ज्योति न गई। और गौतम ऋषि का जो नाम है उसकी व्याख्या करें, गो माने प्रकाश, तेज, ग्रह, नक्षत्र। तो गो माने प्रकाश, प्रकाश नहीं समझिए, देखो ये चमक रहा सूरज, दिन। और तम माने, तो गो और तम प्रकाश और अंधकार के कदमों से, अर्थात दिन और रात की चाल से जो चल रहा समय है, काल है, उसे हम क्या कहेंगे बोलो? यही तो ऋषि है। समझ में आया गौतम? और हल्ले भी समझ में आई। कथा समझो, यदि मर्म को लेकर के नहीं जाओगे तो कथा नहीं ले पाओगे। ये लीला कथाएं हैं और इनकी अपनी मर्यादा होती है सुनने सुनाने की। और फिर जो मर्यादित होते हैं वे धो डालते हैं अपने मन, आचरण, विचार और व्यवहार, और अतिशय निर्मल होकर प्रभु के धाम को निश्चय ही पाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। मन हम धोना नहीं चाहते, आचरण धोना नहीं चाहते, खाली ना भजन गाना चाहते। तो उस भजन में हमारी आस्था कहां है, ये प्रश्न है मेरा। यदि मेरी उस भजन में, उस कीर्तन में, उस कथा में आस्था थी, तो वो आस्था मेरे आचरण में, व्यवहार में क्यों सिद्ध नहीं हुई? हम सब पूछे अपने आप से। कि वो मेरा राम का जैसा स्वभाव फिर क्यों नहीं हुआ, यदि राम में आस्था है मेरी तो? पूछो अपने आप से, क्योंकि इन कथाओं की यही मर्यादा है, हजारों हजारों वर्ष पूर्व। और वो इसी मर्यादा से सुनाई जाती रही है। और आपने देखा कि वेद में भी वही मर्यादा है, वेद पढ़ाने में भी, जो प्रत्येक रविवार को हम आपको पढ़ा रहे हैं 2 से 3:30। गोविंद हरे। तो गो माने प्रकाश, तम माने अंधकार। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनरायाता, काल क्रीडति गच्छत आयु, स्थितपि न मुंचयति। आशा हाय रावण न गया और राम न मिला। यही बात तो कह रहा हूं मैं इसमें। गाता रहा राम राम, लेकिन रावण ही मिलता रहा और राम मैं बन के न दिया। क्या बात है। दिन और रात बीती, दिन में फिर रजनी सायं प्रातः, सांझ सुबह में गई, सुबह सांझ हो गई। काल क्रीडति, समय
खेलता रहा गो और तम के कदमों से, और मैं था कि इच्छाओं के रावण में फंसा बैठा था। गा राम रहा था लेकिन जी रावण रहा था। क्या बात है। तो गाने में सार्थकता है, ये जीने में काश मैं जान पाता। गोविंद हरि हरि नारायण। दिन और रात के कदमों से बढ़ता गौतम, अब बंजर हो गई मेरी अवनी अहल्या। ये पहले अहल्या नहीं थी, पहले ये हल्या थी। जब आत्मा का हल चला था तो ये भस्मी से अन्न में आई थी, और जब पुनः आत्मा का हल चला था तो ये अन्न से शिशु रूप पाई थी। अरे आज जब ये मनुष्य रूप को धारण कर पाई है, ये धरती, ये खेत की मिट्टी, तो अब बंजर हो गई है, क्योंकि इसमें साधना का हल अब ईमानदारी से चलता ही नहीं है। कथा हमारी है, हम तो नाटक करते हैं, हवा में आसमान में खेती करना चाहते हैं। धरती की तो हमें याद ही नहीं। वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था? अरे पूछ कि उन्होंने जो किया था वो तेरे में क्या है और तुझे क्या करना, ये ना पूछेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम तो सबसे समझदार जो है, हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक जो है। तुम सुधरोगे कैसे मित्र? जब कपड़े पे लगे दाग को तुमने कह दिया कि ये तो मॉडर्न आर्ट है, तो तुम धोओगे क्यों इसे? जब कहोगे कि हाँ मैल है, तो उठा के साबुन धो न डालोगे। तो तुम तो देख ही नहीं रहे थे, यहां सब मॉडर्न आर्ट है। हाँ, उन्होंने क्या क्या किया था? स्वामी जी, ये किस युग की बात है? क्या बात है? और नहीं पढ़ा तो तुमने कथा में स्वयं को नहीं पढ़ा। काश तुम इस पवित्र नाम को उतनी ही पवित्रता से ले पाते, तो इस पवित्र नाम का आदर तो होता। मैले आचरण में राम गाने वालों, क्या राम का सम्मान हुआ है? पूछो अपने आप से कि वे पवित्रतम आराध्य हमारे, तुम किस रूप में, किस भाव में और किस आचरण में गा रहे थे? गोविंद। ठीक है बेटे? हाँ हाँ, यहां तो ठीक है बेटा, ठीक है, चल रहे, कोई बात नहीं। नारायण हरि, गोविंद हरि। तो किस भाव से, कैसे हम नाम ले रहे थे भगवान श्री राम का? क्या कभी सोचा हमने कि जिस पवित्रतम नाम को इतनी श्रद्धा, आस्था और पवित्रता के साथ हम सबको लेना चाहिए था, क्या वो था हमने? तो कथा में प्रवेश करें। हाँ, ध्यान पुनः कथा की ओर ले चले, क्योंकि विषय गंभीर है। नारायण हरि, गोविंद हरि। कि साधना का हल अब नहीं चला है। पहले हल्या थी और अब हम सब क्या हो गए हैं? और ये शरीर ही तो है जो मट्टी से आया, खेत से आया, खेत ही तो है, अवनी ही तो है। यदि साधना का हल चलता पूरी ईमानदारी से, तो अमृत ज्ञान के पुष्प खिलते, आत्मज्ञान के ज्ञानी होते हैं, हम सत्य को जानते। तप के बीज पड़ते, अंकुर फूटते और फिर पौधे उगता, एक पेड़ होता। उसे हम असत्य की घास को निकालते हुए उसकी वो पालते, वो बड़ा होता, फिर वो पुष्पित होता और उसमें मोक्ष रूपी फल लगता।
वो सब तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि हम सब क्या हो गए हैं? अहल्या। भजन तो गा लेते हैं, आचरण धोते ही नहीं, बीज ही नहीं डालते हैं और कहते हैं पेड़ रे पेड़ तू उग जा, क्योंकि हमने बीज तो डाला नहीं, खाली भजन गा रहे। कितनी विचित्र बात है। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो साधना का हल चला नहीं, चलता तो तप के अंकुर फूटते। सदाचार आचार व्यवहार की पवित्रता की शाखाएं होती, प्रभु भक्ति की पल्लव होते, पत्ते निकलते, ब्रह्म ज्ञान का पुष्प होते और मोक्ष रूपी फल लगता। वो नहीं हुआ। क्या हुआ है? अब अहिल्याएं क्या कर रही है? भूल। गौतम तो गया है भूल। अब अहल्या भुला कि गौतम को, इंद्र को ही गौतम मान बैठी है। अच्छा बताओ, इंद्र माने? इंद्र माने आज मेरा मन इंद्र गौतम बना है। क्या बात है कि स्वामी जी ऐसा है ना कि कथा का समय ऐसा है कि हम आ नहीं सकते, हमें बहुत जरूरी काम है, वक्त नहीं है हमारे पास। ये वक्त क्या तेरा बनाया जो तेरे पास नहीं? लेकिन आज गौतम, आज मन ही गौतम है, वक्त तुम भूल चुके हो। आज इंद्र गौतम हो गया है। यह अहल्या निम्न स्तर की व्यभिचारिणी हो गई है आज। क्या वो गौतम को नहीं, इंद्र को ही पति मानती? पूछो अपने आप से, क्या ये सच नहीं है? क्या ये तुम्हारी कथा नहीं है? क्या आज तुम जो जीवन का एक क्षण बनाना नहीं जानते और हर क्षण जो प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हें मनुष्य की योनि में मिला है, आज तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इंद्र ही गौतम है, तुम सब उसकी पत्नियां, और भूल गए वो वक्त जो जा रहा है, गुजर रहा है। आज गौतम का अनादर करते हैं हम लोग। हम भूल गए हैं, हम भूल जाते हैं कि एक क्षण जीवन का हमने बनाया नहीं है। यह अमृत क्षण कोई न्यौछावर कर रहा है हम पर। एक क्षण हमने बनाया नहीं, तो फिर हमने ये कैसे मान लिया कि हमारे पास वक्त नहीं है? हमें फुर्सत नहीं है।
फुर्सत लगेगी तो सत्संग में जाएंगे, नहीं तो क्या जरूरत है। ये कैसी सोचा हमने? क्या आज हम गौतम को अपना नहीं मानते हैं? क्या आज इंद्र, व्यभिचारी इंद्र ही हमारा सब कुछ हो गया? इंद्र को बनाया पति, इंद्रियों के द्वार, भौतिकताओं के बाजार में हम सब अपना सतीत्व ही तो लुटा रहे हैं। बोलो क्या ये सच नहीं है? ऊंचे ऊंचे दंभ तुम्हारे, बड़ी बड़ी डींगे तुम्हारी, पूछ लो आज अपने आप से, क्या ये सच नहीं है कि आज इंद्र गौतम बन गया है और गौतम हमारा लुट गया है? कहना स्वामी जी वहां चले गए थे टाइम पास करने के लिए। अच्छा, टाइम पास करने चले गए थे? अरे भाई विद्वान, तू तो लगता है बड़ा ऊंचा पहुंच गया। टाइम तेरा था कि तू पास करने चला गया। अरे हर क्षण भारी है और अभी तक उस प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ है, लिपटना है और उससे एक होना है, वो तू टाइम पास करने चला गया। क्या बात है? कोई जवाब है हमारा? क्या आज गौतम अजनबी है? इंद्र गौतम जो हो गया है, आज वही सर्वस्व है, पति है हमारा। जो मन करेगा हम मन के साथ जाएंगे। आत्मा की, बुद्धि की, विवेक की, सत्संग की गंगा में फुर्सत होगी तो जाएंगे, नहीं तो जो मन करेगा वही करेंगे। यह अमृत कथा है, ये तुम्हारी कहानी, हम सब की कथा है। यहां पुनः गौतम ऋषि पात्र बनकर आए हैं और भगवती अहिल्या आई हैं और इंद्र देवता भी, वो भी हमको पढ़ाने के लिए पात्र बन के आए हैं। उनके गुण दोष न देखना, अपने खोजना। तो कहानी तुम्हारे लिए है। इंद्र बड़ा पापी है, हाँ, ये मन इंद्र ही की बात फिर कर रहा हूं। ये दशरथ भी है, ये दशानन भी है, और जब ये योग में स्थित है तो लक्ष्मण भी है। अवस्थाओं की लीला दिखा रहा हूं। गालियां देवताओं को न दो, लौट अपने को दो, क्योंकि गलतियां जो तुम कर रहे हो वो देवता तुम्हें लीला करके दिखा रहे हैं, न कि उनके गुण दोष देखो तुम। हाँ, और उसी पे हाँ योग्यता अपनी दिखाने लगो तुम। इसे पढ़ो, इसे जानो, इसे पहचानो। ये तुम्हारे जीवन का महा अमृत है। मन गौतम है, गौतम खो गया है। अब मन ने बहुरूपीय गौतम का रूप भर लिया है। अब इंद्र ही गौतम हो गया है और इंद्रियों के द्वार, भौतिकताओं, अतृप्तियों, इच्छाओं, उपलब्धियों और कुकृत्यों के साथ जीते हम लोग। नित्य व्यभिचार करते हैं वक्त गौतम के द्रोही होकर। और सुनो सुनो मेरी बात, वक्त किसके लिए रुका और कब रुका? रुका है क्या? तो गौतम के कदमों से बढ़ता चला जाता है और इंद्रियों के द्वार करते हुए विचार, ये सारी अहिल्याएं चिता की लकड़ियों पर भस्मी पे तिरोहित हो जाती है। अहिल्या फिर भस्मसात हो जाती है। कहानी किसकी है बताओ तो? क्यों आए हैं देवता? क्यों प्रकट हो रहे हैं परमेश्वर स्वयं? तुम्हें पढ़ाने के लिए। और हैरान है आज विधाता भी कि तुम पढ़ने के बजाय नाटक करते हो और इस अमृत को पीना नहीं चाहते। इसे अपने जीवन में, आचरण में उतार कर, अपने को मांझ करके इस ज्ञान को पक्का नहीं करना चाहते हो। तुम भटकना ही चाहते हो। क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है। राम की कथाएं वो नहीं होती हैं जो सुनते हो। राम की कथा ये है कि तुम सुन रहे हो कि गौतम से छूटी अहिल्याएं, चिता की लकड़ियों पर हम सब क्या होंगे? अहिल्या फिर पुनः राख होगी
अब भटकेगा जीव उसका इन्हीं वनस्पतियों में। फिर आएगा कोई श्री राम, आत्मा ही बन के आएंगे, घट घटवासी राम, उन्हीं का स्पर्श पाकर भस्मी पुनः अन्न होगी और अन्न शिशु होगा। कहानी आवागमन की है, कहानी मेरी और तेरी है, हम सब की है। और स्वयं परमेश्वर लीलाओं के द्वारा दिखा रहे हैं कि मज ले, धुल ले, पवित्र हो ले, गौतम का अपमान मत कर, अभिशप्त हो जाएगा। और याद है ना, इंद्र को श्राप क्या दिया था गौतम ऋषि ने? क्या दिया था कि जा तू सदा के लिए निष्फल हो जा। क्या हो जा? नपुंसक हो जा। और ये मन नपुंसक कितने भ्रम फैलाता है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें राम तक आने ही नहीं देता। मेरा बेटा, अरे उंगली बनाई कब? ये तो मेरा शरीर है, बना के दिखा तो पहले, तेरा है कहां? लेकिन ये नपुंसक मन हर जगह मेरा 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 गाता है, और जो है सब नारायण का। क्योंकि इस तो नपुंसक हो गया, इसे गौतम का श्राप लग गया मन को। एक रोने भी तो नहीं बना सकता, लेकिन आप सबको दम है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, और ये मेरा शरीर है, राम का नहीं है। राम का तो कुछ है ही नहीं, जो है सो सब मेरा है। इस नपुंसक के दंभ तो देखो। इस नपुंसक के दंभ तो देखो। अरे क्या है तेरा? आज एक कील सेल में लग जाए तो बुद्धि भी अब तेरी नहीं। क्या है तेरा? लेकिन ये नपुंसक मन कितने फैलाता है भ्रम, और इतना भटकाता है हमको कि संग संग है आत्मा श्री राम, बैठे हैं भीतर मेरे, मैं मूल नहीं पाता, मुलाकात तो दूर, उनका स्पर्श नहीं ले पाता, जबकि वो रोम रोम में बसा है मेरे और मुझे पाल रहा है। और मैं हूं कि सिर्फ रावण ही रावण का हो कि जीना चाहता हूं। मन रावण है, स्वभाव रावण है, आचरण रावण है, विचार रावण है, मान्यता रावण है। गाता हूं सिया राम जय राम जय जय राम। क्या बात है। और फिर लज्जित भी नहीं होता हूं, फिर ग्रंथों से कुतर्क भी ढूंढ के लाता हूं, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा, मैं बच निकला। ये सर्टिफिकेट तू अपने को दे रहा है, गौतम कहां मानता है। एक कथा सुनाते हैं थोड़ा हल्का करने के लिए, कि जैसे आप सर्टिफिकेट अपने को दे लेते हैं। एक जंगल में बहुत सारे सियार रहते थे। सियार तो समझते हैं ना, जंगल नहीं दिखे तो सियार तो सुना ही है, देखा भी है, फोटो भी देखे होंगे अगर वैसे ना देखे। तो एक सियारों का झुंड रहता था जंगल में, और उन सियारों में एक उनका मुखिया था। किसी झगड़े में एक आंख भी बेचारे की चली गई थी, तो एक आंख का सियार था, लेकिन वो सबका गुरु था, उसको एकाक्षी गुरु जी कहते थे सब। और जो वो कहता था सारा ग्रुप मानता था, तो गुरु ही होता है। नहीं, उन्होंने कह दिया भाई इतना बोल लेना, हो गया। तो आपने कहा आगे तो हमको जाना ही नहीं। तो सब उनको गुरु जी कहते थे। मई जून की गर्मी, जंगल में खाने को कुछ मिला नहीं, भूखे सब सियार थे, गुरुजी भी भूखा था। अरे भाई जब चेलों को ही नहीं मिला तो भेंट गुरुजी को कौन लाता? तो भूखा सियार गुरुजी एकाक्षी एक कस्बे में आ घुसा। वहां कस्बे में एक स्कूल के पास गया, खेल के मैदान की झाड़ियों में छिप के बैठ गया। आधी छुट्टी हुई थी, इंटरवल जिसको आप कहते हैं। तो लड़के अपना बाहर निकल रहे थे, खेल रहे थे, खोंचे वालों से समोसे लेके खा रहे थे। तो कागज पे चटनी डाल के वो समोसे दे रहा था, तो झाड़ी के पास एक लड़का खड़ा होकर समोसा खाने लगा, और उसके बाद कागज उसका नीचे फेंका, चला गया।
समोसा तो लड़का खा गया, लेकिन कागज में काफी सारी चटनी रह गई थी। तो सियार वहीं झाड़ी में बैठा था, कहने लाओ इसी पे जीभ लगा के कुछ कलेजा तो ठंडा कर ले, सोचा सियार ने। तो जो सर बाहर निकाला तो ठीक झाड़ी के सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था दूसरी तरफ, काफी दूर पे। जो उसने देखा सियार का मुंह, तो भौंका, जो भौंका तो झटका लेके सियार राम भागे। तो चटनी वाला कागज था उनकी ठुड्डी पे यहां चिपक गया। अब कुत्ते ने किया पीछा, भाग गए एक आक्षी गुरु जी। अब आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे कुत्ता। हाँ? और अच्छी खासी उनकी तो मैराथन हो गई। भागे सीधे जंगल में चले गए। अब डर के मारे रुक के देखेंगे कुत्ता पीछे तो नहीं है तो फाड़ डालेगा, अगर होगा तो वो दौड़ते ही रहे। तो एक नन्हे सियार ने देखा तो हंसने लगा, कहला गुरुदेव काहे भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता ना है। वो तो कस्बे में ही रुक गया। अब इनको लगा कि है आज ये छोटा सा सियार और गुरु का अपमान कर रहा है। गुरु जी के मान अपमान का भी इसको ध्यान नहीं, तो गुरु जी ऐठ गए, कहने लगे तुम नालायक हो। तो बाकी सियारों ने भी देखा तो गिर आए, कहने गुरुदेव ये बच्चा है, आप इसे माफ कर दो। कहने नहीं, तुम सब भी मूर्ख हो। कुपित हो गए गुरु जी, इतना भारी अपमान जो हो गया। कुत्ते ने दौड़ाया तो कोई अपमान नहीं है, हाँ अब अपमान हो गया। कहना तुम सब अज्ञानी हो, तुम सब मूर्ख हो। जहां तक आंख देख सकती है वहीं तक तो देख सकते हो, आगे तो देख नहीं सकते। और जहां तक कान सुन सकता है वहीं तक तो सुन सकते हो, आगे सुन ही नहीं सकते। तुम क्या जानो कि मैं क्यों आया था। गुरुदेव आप ही बताओ आप क्यों आए थे। कहने लगे जब बस हमने बड़ी प्रार्थना करी तो कहना सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी देने आ रहा था। बोले क्या। बोले ये देखो। तो फिर रंग नन्ना से आ रहा था, बोला ये तो चटनी से चिपका कागज है। कहना इसलिए तो कहा तुम मूर्ख हो। बोले आप बताओ। अरे बोले मैं ब्रह्मा जी से मिलके आ रहा हूं, ये उनका दिया हुआ सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट जो तुम रोज अपने आप को देते हो और धोखा अपने साथ इतना कर रहे हो। सगे तुम किसके हो, पूछो अपने आप से कि राम जीने का नाम है या राम नाटक का नाम है। का ये है वो सर्टिफिकेट। कहना गुरुजी भी सर्टिफिकेट हम तो जानते नहीं, आप ही बताओ इसमें क्या लिखा। कहना ब्रह्मा जी ने सर्टिफाई कर दिया आज से कि कोई भी कुत्ता शेर आदमी हमको नहीं सता सकता, हम जहां चाहे घूमे जो चाहे सो करें। अब तो जय जयकार होगी गुरु की कि बड़े बड़े संत ऋषि और मनीषी जन जिस ब्रह्मा के दर्शन नहीं कर सकते, हमारा सियार गुरु सर्टिफिकेट भी ले आया। हाँ कल को एक ग्रंथ भी लिख देगा तुम्हारे आगे। तो कहा नन्हे सियार ने कि गुरुदेव जब सर्टिफिकेट आ ही गया है तो रात की इंतजार क्यों करें, चलो ना खेतों में खरबूजे खाने। तो जय जयकार हो रही थी, गुरु भी अब ना बैठ गए, कहले हाँ चलो। तो जो सियारों को लगा कि अब तो सर्टिफिकेट है तो सैया भय कोतवाल, अब डर काएगा, तो लगे जिनमें हुक्कास भरने। हुआ और चले खेतों की तरफ तो कुत्ते पहले पहुंच गए। और जो करोड़ की फाइट देखी तो गुरु जी भागे, जब गुरु भागा तो चेले भागे, और जो कटे फटे सो फटे, कुत्तों ने जो पकड़ लिए। तो एक सियार ने भाग के कहा गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हो। बोले तो क्या करूं। बोले आपके पास ब्रह्मा जी का लिखा सर्टिफिकेट है। बोले हाँ है। और बोले उसमें ब्रह्मा जी ने सर्टिफाई कर रखा है। तो बोले सर्टिफिकेट दिखा के कुत्तों से पीछा क्यों नहीं छुड़ाते। बोला पगले कुत्ते पढ़े लिखे कहां है, भागो। आखिर में तुम्हारे साथ भी यही होना है मित्र। ये कागजी पुलंदों के ये किताबों के सर्टिफिकेट मत खोजो, बुद्धि और विवेक से इस कथा की अमृत का पान करो। अपने आप को धोखा मत दो। ये पतित पावनी गंगा ही नहीं है, गंगाओं का महाप्रयाग है। इसमें तन धुलता है, मन धुलता है, आचरण विचार और व्यवहार धुलते हैं और सारा जीवन अमृतमय हो जाता है। ये वो अमृत गंगा है, ये श्री राम की कथा है।
आज तुम सोचती हो कि तुमने पाठ कर लिया, तुमने व्रत कर लिया। मैं पूछता हूं व्रत कब किया तुमने? क्योंकि व्रत अथवा उपवास का अर्थ होता है उप माने बैठना, उप माने व्याप्त होना, और वास माने बैठना। अर्थात आज परमेश्वर में श्री राम में बैठना है तो दिन भर आत्मचिंतन करना है, अपने सद्गुणों का आवाहन करना है और अपने को माजरा धोना है कि मेरे स्वभाव में क्या क्या खोट है, क्या क्या गलतियां, उनको धो डालनी है। और आज सारा दिन मेरा उपवास है कि मुझे राम का होने के लिए आज सारा दिन संकल्पित होना है, इसलिए स्वल्प भोजन लेंगे, थोड़ा भोजन लेंगे, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, जिससे आलस्य और प्रमाद ना हो, उसी के लिए हम भोजन छोड़ते हैं। खाली भोजन छोड़ने से क्या बात है? व्रत हो गया, उपवास हो गया, फिर वही नकल कर ली तुमने दूसरों की और शब्दों का अपमान कर दिया। इसे समझने की जरूरत है कि यहां आचरण, विचार और व्यवहार में, स्वभाव में यदि मेरे राम नहीं है तो मेरे भजन में भी राम नहीं है, मेरे जप तप में भी राम नहीं है। स्वयं सिद्ध करो। और वो एकाक्षी गुरु जी वाले जो सर्टिफिकेट हैं, अब उन्हें फाड़ना शुरू कर दो, उसमें कुछ रखा नहीं है। हाँ, आप कहते हैं स्वामी जी उसमें लिखा है गाहे बगाहे कर लिया तो काम हो गया। हमने कहा अगर लड़का तुम्हारा कहे कि गाहे बगाहे पढ़ने चले गए तो काम ना हो जाएगा, तो उसको तो तुम डांटोगे। इस वक्त तेरी बाल्यावस्था का धर्म है कि तू नियमित पाठशाला जा, पढ़ और पास होकर दिखा। और अगर वो लड़का आपका स्कूल जाए, एडमिशन करा करके भाग जाए और कहे कि पिताजी इस एडमिशन तो हो गया, मंत्र तो मिल गया गुरु जी का, तो इसको यहीं बैठ के जाप कर लेंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है, देखना सारी डिग्रियां घर चली आएंगी। आएगी क्या? तो तेरे पास मोक्ष की सबसे बड़ी डिग्री कहां से चली आएगी? मतलब बाकी जगह आप समझदार हैं और धर्म के नाम पर मैं कैसे मान लूं कि आप अज्ञानी हैं? फिर ये भी कैसे कह दूं कि हम सब मक्कारी कर रहे हैं? आपको बुरा चीज लग जाएगा। लेकिन हम पूछे कर क्या रहे हैं, इसमें सच्चाई और ईमानदारी क्या है? और जब हम अपने साथ ऐसा कर रहे हैं तो बाकियों के साथ हम क्या कर रहे होंगे वो तो सर्टिफिकेट ही बता देगा ना हमारे आचरण का। राम की कथा का एक एक पात्र, एक एक कथा हमारे जीवन का अमृत क्षण है। कथा आगे लेते हैं। नारायण हरि गोविंद हरि। हाँ, कथा भी चलती रहे ना और तत्व भी चलता रहे। अहल्या का उद्धार हुआ है। भगवान श्री राम का स्पर्श पाकर शाप मुक्त अहल्या पुनः अपने रूप को पाते पतिलोक को चली गई। जाने हम कब जाएंगे, जाने हम कब जाएंगे। कि श्री राम साक्षात बैठे हैं, अंग अंग का स्पर्श है, सर्वांग स्पर्श है, हम हैं कि पवित्र नहीं होगी। वेद की अद्भुत ऋचाएं हैं। देखिए, आप कहते हो कि हमने राम को घटघटवासी कहा, नहीं, ऋग्वेद कह रहा है त्वं स्तोमा अभिव्रधन त्वं उक्था शतक्रतो त्वं वर्धन्तु नो गिरा। वेद में जो परमेश्वर की घटघटवासी की स्तुति है तो उसमें कहा गया है कि त्वं स्तोमा अभिव्रधन, कि आप ही यज्ञ हैं उत्पत्ति के। अभी कहते हैं जब प्रकृति पुनः संतान के योग्य होती है, जैसे देवियों में जब वे रजस्वला होती हैं पुनः संतति के योग्य होती है, तो त्वं स्तोमा अभिव्रधन, तुम्ही तो यज्ञ हो उत्पत्ति के और तुम्ही तो लक्ष्मी हो। त्वं उक्था शतक्रतु, और सारी वेदों ने, संपूर्ण श्रुतियों ने तुम्ही को तो शतक्रत
अर्थात प्रलयंकर रुद्र कहा है, और तुम्हें आदि ज्वाला आदि शक्ति हो। त्वाम वरभंतो नो गिरा, और तुम्हें हो ज्ञान के ब्रह्मा और वाणियों की सरस्वती। ये सब नाम तुम्हारे हैं, तुम हो। और तुम कहां रहते हो? कौन से लोक में रहते हो? कहां वास होता है तुम्हारा? तो उसको तुरंत अगली ऋचा में कहा है वेद ने कि अक्षितोते स्वेदिनम वाजम इंद्रा सहस्त्रिणम यस्मिन् विश्वानि पंसया। अक्षितोते, जैसे सीपी में बंद होती है, हो गया मोती है, अथवा मूंदी हुई पलकों में ये काली पुतली है। अक्षितोते स्नेहिमम, इधर इस प्रकार हे स्नेह से हे परमेश्वर, मैं तुम्हें इन सब में देखता, सचराचर में देखता। अक्षितोते स्नेहिमम, कि आंख में की पुतली की भांति, पलकों में छुपी मुंदी उन पुतली की भांति, अथवा सीपी में बंद उस मोती की भांति, हे स्नेह से, हे प्राण, मैं तुझे देख रहा हूं। हे परमेश्वर, हे मेरे अतिशय प्रिय, मैं तुझे पाता हूं। और तू इन सीपियों में बैठा क्या कर रहा है? तो आगे कहा वाजम इंद्रा सहस्त्रिणा, कि तू ही तो आत्मा होकर हर देह में असंख्य असंख्य यज्ञ कर रहा है। यस्मिन् विश्वानि पंसया, जिसके कारण ही एक क्षण भंगुर संसार पुनः पुनः जीवंत हो रहा है, पुनः पुनः मट्टी अन्न और अन्न शिशु हो रहे। मैं तुझसे दूर नहीं, तू मुझसे दूर नहीं, और फिर भी कितने अजनबी हो गए हैं हम। क्या बात है कि सिर्फ नाटक कर रहे हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, वरना मिले हुए तो हैं ही। इधर है तू। अक्षितोते स्नेहिनम वाजम इंद्रा सहस्त्रिणा, तू यज्ञ न करे तो शरीर की रक्षा कैसे? तेरे हटते ही इसमें से दुर्गंध आने लगती है, और लोग कहते हैं ये मट्टी खराब हो रही है, अब इसे ले चलो जलाने के लिए। तू है तभी तो इसमें जीवन है, ऊष्मा है, सुगंध है, विचार है, सब कुछ है। और तेरे रहते ही सब कुछ है। ये जानता हुआ भी मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, खाली भजन गाना चाहता, खाली दिखावे करना चाहता। क्या बात है कि एक तेरी महिमा कि तू रोम रोम से मुझे प्यार करता है, और एक मेरा आचरण है कि मैं रोम रोम से तुझे धिक्कार करता हूं, खाली भजन गा लेता और कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, कहता हूं कि मैंने ही इस राम तत्व को पाया है। एक घटना बताएं आप। एक बहुत अच्छे हमारे कथावाचक हैं, अमृत कथा करते हैं। तो उन दिनों अमरावती मंदिर में और कोई नहीं था, तो हमें श्री कृष्ण लीला पढ़ा रहे थे। मंदिर है, विशाल मंदिर है अमरावती में। तो कहीं पड़ोस में उनकी भी कथा हो रही थी। तो कुछ लोग वहां से आए, उन्होंने बताया कि वो फलाने, वो जो गुरु जी हैं उनके शिष्य हैं, अच्छे कथावाचक हैं, बड़ा नाम है उनका, यहां पर भी होती है। तो कहने लगे स्वामी जी आज कृष्ण की जगह आप हमें राम तत्व पढ़ाइए, क्योंकि हम तो राम रस के प्यासे हैं, और राम रस, राम तत्व में हमें बड़ा आनंद मिलता है, हम सूक्ष्मता से उस तत्व को ग्रहण करते हैं। तो हमने कहा फिर आप आ ही गए हैं तो सबसे आगे बैठिएगा। उसके बाद कथा का थोड़ा प्रसंग लेकर के हमने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप सबसे भी पूछ रहा हूं, कोई बात कि रावण तपस्वी है या नहीं है? और ऐसा तापस है कि उसने कोरे भजन नहीं गए, तप किया है ना? और ऐसा तपा है कि उसने ब्रह्मा जी से संपूर्ण सिद्धियां भी पाई हैं, बहुत सारी। नहीं पाई क्या?
तो हम सबसे तो अच्छे ही तपाए ना। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ। मैं उनसे भी पूछ रहा था तो अब आपसे भी पूछ रहा हूं। बोले हाँ। और मैंने कहा उस तपस्वी और विद्वान रावण को कि मंदोदरी जैसी सुशील भार्या भी है, महातपस्विनी है। बोले हाँ है। और मैंने कहा विभीषण और कुंभकर्ण जैसे भाई भी हैं, एक भक्त है तो दूसरा रावण पर पूर्ण रूप में समर्पित है, समर्पित भाई भी है। बोले हाँ है। और मैंने कहा मेघनाथ जैसा पिता के लिए मर मिटने वाला बेटा भी है। बोले हाँ। और मैंने कहा उसके पास उस बेटे की पत्नी है जो पतिव्रता है, वो पति के ऊपर मिट जाने को तत्पर रहती है। बोले हाँ। और मैंने कहा ऐसे परिवार को ऐसे वंश का भी राम विनाश करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐसे परिवार और का भी श्री राम विनाश करते हैं। जो हर मामले में आपसे ज्यादा अच्छा है। आपके घर क्या मंदोदरी जैसा चरित्र है? क्या सुलोचना जैसा चरित्र है? क्या समर्पित भाई है आपके पास? क्या आपने रावण जैसी सिद्धियां भी पाई हैं? तो जब वो क्षमा नहीं हुए तो तू कहां बख्शा जाएगा? धोखा दे रहा अपने आप को। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा क्यों? तुम्हारे यहां तो बेटे लड़ रहे, जायदादें बढ़ रही, भाई भाई का खून का प्यासा है, उसके यहां तो सब समर्पित है, तब भी राम को स्वीकार्य नहीं है। तो तुमने कहां से एक आक्षी गुरुजी का सर्टिफिकेट ले आए कि तुमने जप लिया है? बस सीधे सीधे हाँ साकेत धाम पहुंच जाओगे। कहां से पा लिया ये सर्टिफिकेट तुमने? और कब तक धोखा देते रहेंगे हम सब अपने आप को? इसलिए कथा को पूरी गंभीरता से उसके तत्व को पियो और जियो, मिल जाएगा। क्योंकि रावण जैसा कुल है तुम्हारे पास, उपलब्धियां हैं तुम्हारे पास, गुण है तुम्हारे पास, तो एक सियार के सर्टिफिकेट को तुम कहां से मान बैठे? मालूम है वक्त के कुत्ते पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, वो तो आचरण के हिसाब से तुम्हारी योनियों में तुम्हें फेंक देंगे। एक आदमी ने तोता पाल लिया, तो देखा तो उनका अरे महाराज ये कहां ले आए? बोले क्यों? अरे बोले इसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी, बिल्ली खा जाएगी इसको, ये अपनी रक्षा थोड़े ना कर पाएगा। कहने अच्छा मैं इसका इंतजाम कर देता। तो वो सुबह से शाम तक बिल्ली के उसके तोते के सामने बैठ के भजन गाने लगे। बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और कुछ दिन के बाद तोता भी गाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और जब बिल्ली आई तो तोता गाता रहा, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और जब बिल्ली खा गई तो पेट में पता नहीं उसने गाया कि नहीं। ये तो तुम्हारी राम भक्ति है। अरे इस कथा के अमृत को पाओ मित, ये जीवन के अमूल्य क्षण है। और जानो सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्यवान पाते हैं इसे। भाग्यहीन तो यदा कदा पहुंच पाते हैं और उनकी प्यास भी नहीं हो पाती। फुर्सत से नहीं होती। क्यों? इंद्र जो गौतम हो गया। राघवेंद्र, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में पधारे। बड़ी सुंदर दिव्य नगरी है, चारों ओर सजी हुई है। राम और लक्ष्मण की मूर्ति का दर्शन पाके वहां के लोग धन्य हैं। चारों ओर सुंदर वन उपवन है, अमृत क्षण है।
महाराज जनक उनका आतिथ्य करते हैं, लेकिन मुनि वशिष्ठ उपवन में ही रहने का हठ करते हैं, तो उपवन में ही उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ रह जाते हैं। गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेने जब वो जा रहे होते हैं, तब उनका और जानकी जी का उसी पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन होता है। अतिशय सुंदर है जानकी। राम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जानकी की सुंदरता का वर्णन वाणी से परे है, लेकिन जितना सौंदर्य जहां जहां है वो सब असुंदर हो जाता है। लेकिन जानकी सर्व सुंदर है। क्यों? कितनी खूबसूरत लड़की हो, अगर आत्मा ना हो तो कितनी सुंदर लगेगी। तो जिनके पास आत्मा का सौंदर्य होता है वे ही सुंदर होते हैं, बाकी सौंदर्य तो क्षण भंगुर होते हैं। सदा याद रखना। तो जानकी नित्य सुंदर है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही? तो कि बहुत सुंदर भी हो रूप स्त्री अथवा पुरुष का, और उसकी मृतदेह पड़ी हो, तो आप सबको भय लगेगा, सुंदरता दिखेगी। तो जो आत्मा से सुंदर है, जिन्होंने आत्मा के सौंदर्य को पाया है, धरती पर सिर्फ वे ही सुंदर है, बाकी सौंदर्य क्षणभंगुर है। क्यों? क्योंकि आगे कथा में आएगा कि असुर शक्तियां जब चाहती हैं जैसा सौंदर्य भर लेती हैं, क्या आगे नहीं भर लेती? हम बताएं कि विदेश में महीनों क्या वर्षों आपके साथ काम कर रहे हैं और आप उनका चेहरा नहीं पहचान सकते, इतना मेकअप चढ़ाए रहते। सोते वक्त भी मेकअप रहता है, लेकिन सपना न गड़बड़ हो जाए। असुरत्व बाहर फंसता है, सुरत्व आत्मा में सौंदर्य खोजता है। बोलो कौन सी सुंदरता चाहिए? हाँ, जानकी की सुंदरता नहीं चाहोगे क्या? क्योंकि यहां जानकी तुम्हारा ही तो अभिनय कर रही है। तो यदि तुम्हें सर्व सुंदर होना है तो आत्मा श्री राम से सौंदर्य मांग। जानकी अतिशय सुंदर है। बोलो सौंदर्य समझ में आता है? हाँ, अरे वहां तो अलके पलके भव है, जाने क्या उतर जाए तो पता चला चुड़ैल। लगता ही नहीं कि वही है। बिल्कुल अलग रूप, और पता चला कि दर्जन भर रूप बदल सकते हैं, आप पहचाने नहीं सकते ये वही थी जो कल यहां बैठी। ऐसे रूप बढ़ती। और मैंने बताया था ना कि असुर जो उतरे थे तो किन प्रदेशों में? अरे राम कथा के आरंभ में पहले दिन जो इतिहास दिया था, और वानर जातियां किष्किंधा में उतरी थी, तो इसलिए किष्किंधा वानरों का मूल स्थान है जहां वे सबसे पहले अवतरित हुए अर्थात उतरे, जब इस प्लेनेट पर लाइफ आई। तो नारायण हरि। तो जानकी जी अतिशय सुंदर है। राजा जनक की घोषणा चारों तरफ है कि जो धनुष पर को उठा ले और उस पर चिल्ला चढ़ा दे, हाँ, डोरी कस दे, संधान कर दे, जानकी उसी से विवाह करेंगे। ये धनुष क्या है? थोड़ा धनुष की चर्चा कर लें क्या? नहीं तो आप लोग तो ऐसे ही सरक जाओगे यहां से। धनुष क्या है? किसका है ये धनुष? और ये धनुष से जब बाण चलता है तो क्या करता है? जीवन देता है कि मृत्यु? जल्दी बताओ। मारने के लिए तो होता है। और किसका धनुष है? ये शिव का। तो प्रलंकर का धनुष अर्थात मृत्यु की सीमा। जब तक बीच में है जीव और आत्मा का, राम और जानकी का विवाह कैसे हो सकता है?
ये यहां बहुत ही सुंदर प्रकरण है, इसे छोड़ मत जाओ। क्योंकि आज तुम सब जो दो जुड़ रहे हो, शिव के धनुष पर ही तो दोनों बिखर भी चिता की लकड़ियों पर रहे हो। जो आवागमन से मुक्त होकर मिलेंगे वे ही तो मिलेंगे, जब शिव का धनुष बीच में नहीं। प्रलय का देवता है तो धनुष मृत्यु की सीमा है, तो ये चिता शिव का बाण ही तो है। और राम और जानकी का विवाह इसके बीच में रहते कैसे होगा बताओ? और ये जीव तेरा भी आत्मा से मिलन कैसे होगा मुझे बता दो। ये बड़ा ही मनोरम खंड है इसका। ये अद्भुत अमृतमय कथा है। बड़ा भाग्यवान होगा जो इसे समझेगा, और अतिशय भाग्यशाली होगा जो इसे अपने रोम रोम में बसा लेगा। तो जिसमें बसा है रोम रोम उसका, उसी में अद्वैत कर जाएगा, राममय हो जाएगा। राम भीतर है तुम्हारे। हाँ, समझ में आता है? तो वेद में थोड़ा सा चलना पड़ेगा धनुष को यहां तक आने के लिए। कि वेद में हमने आपको पढ़ाया, इस गुरुकुल में हम छात्र को पढ़ा रहे हैं। स्वरूप कृतनु मूतये सुदुघामेव गोदुहे जुहुमसी देवी देवी उपना सवना गही सोमस्य सोम पापे गोदाय द्रेवतो मदा। कि बालक बाहर जीवन में जो कुछ तू कर रहा है वो रिहर्सल है, नाटक का पूर्वाभ्यास है। बाहर पति और पत्नी होकर तुम मात्र इसलिए जुड़ रहे हो कि तुम नाटक का पूर्वाभ्यास कर रहे हो। विवाह तो तुम्हारा भीतर आत्मा के साथ आके होना है। तो बाहर जीव रूप पत्नी है, आत्मा रूप पति है, तो नाटक का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा सचराचर को धारण कर रहा है, एक परिवार को आत्मवत धारण करना तथा उसी को अर्पित होकर एक रिहर्सल के रूप में जीवन को धारण करना। कि आज पहले दाम्पत्य का शास्त्र पूर्वक यहां पूर्वाभ्यास कर लें और फिर भीतर मंचन कर दें, अर्थात धनुष को हटाकर आत्मा से जुड़ जाए। ये विवाह जो तुमने बाहर किए हैं ये भी आधे अधूरे हैं, ये रिहर्सल है। लेकिन अगर रिहर्सल ही अपवित्र हो गया तो भीतर कैसे जाओगे? इसलिए गृहस्थ धर्म को भी मर्यादा है राम की कि पूरी ईमानदारी के साथ पति पत्नी के होकर जियो और पूरी श्रद्धा और आस्था से जियो। वो जो भटक गए हैं बाहर वो जाएंगे भी कैसे? भीतर। इसलिए पूरी तरह से सच्चरित्र होकर पति व्रत का धर्म का और जितेंद्रिय होकर जीना है, इसको धारण करो। क्यों? क्योंकि भीतर आत्मा का वर्ण जो करना है, और जो बाहर भटक गए हैं वो भीतर आएंगे कैसे? जिनका रिहर्सल ही गड़बड़ हो गया, क्या डायरेक्टर उन्हें मंच पे आने देगा? तो तुमको भी कौन आने देगा? इसलिए अभी से प्रायश्चित करो। और ये राम जानकी का विवाह नहीं, जीव जानकी का आत्मा श्री राम से हम सब में विवाह होना बाकी है। यही श्री राम कथा है, यही कथा की मर्यादा है। इसे समझो, इस अमृत को पाओ और जीवन को अमृत में कर लो। धनुष बीच में पड़ा है, जो तोड़े सो पाए। तो बाहर का विवाह क्या था कि उत्पत्ति का क्षण तू भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता। ईश्वर ही आत्मा होकर पुरुष है और जीव मात्र प्रकृति होकर नारी है। उसी पति और पत्नी के प्रणय का, मिलन का हम जीवंत पूर्वाभ्यास करें। तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बन। आओ सप्त फेरे लें कि सप्त वासनाओं से रहित होकर आठवीं ज्वाला जो वैश्वानर है, जो आत्मा है, जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है, जो मेरा अंतर आत्मा है, उसका वर्ण करने के लिए हम 7 फेरों से उपराम हो जाएं
और 8वें की तैयारी करें तो नाटक का पूर्वाभ्यास करें। काम क्रोध लोभ मद मत्सर मोह आदि का परित्याग कर जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और हम अपने उस आचरण को दोहराएं जो हमने गुरुकुल में आत्म तत्व को पाने के लिए किया है। गृहम स्था इति गृहस्थ, जो घर में स्थित है वो क्या है? गृहस्थ है। और घर कहां है तुम्हारा? तो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा हट जाए तो शरीर भी घर नहीं है। तो जो आत्मास्थ नहीं वो गृहस्थ नहीं, जो आत्मस्थ नहीं है वो गृहस्थ नहीं है। तो ये कथा हमें दिखला रही है, भगवान राम की इस कथा का यही अमृत है कि चलो आत्मस्थ हो जाए। तो वहां हम कह रहे हैं कि तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बन। अन्यथा हम में ना कोई पत्नी है और ना कोई पति है। उत्पत्ति तू नहीं जानती, मैं नहीं जानता, तो खाली रामलीला के मंच के नाटक के पात्र ही तो हैं कि एक लड़का दशरथ बना है और एक कौशल्या। वो अभिनय ही तो करेंगे, गाना गाया ही तो जाएगा, भाई प्रगट कृपाला। क्या स्टेज पे कोई लड़का पैदा होगा? पैदा होने का अभिनय ही तो होगा। तो उसी प्रकार हम सब अभिनय ही तो कर रहे हैं, क्योंकि लड़का किसके घर पैदा हो रहा है? वो तो नारायण के जो बना रहा है। हम में तुम में किसको बनाना आया? एक शरीर का अंग भी। तो आओ इस असत्य का, अज्ञान का परित्याग करें। आओ इस रावण की राह को छोड़ दें। चलो हम भीतर चले और भीतर को ही पहले बाहर अभिनीत करें, तो फिर भीतर आना सहज हो जाएगा। आसक्ति लोभ और मोह के लिए नहीं। मैं आत्मा बनूंगा, तुम प्रकृति बनोगी, दोनों अपने गुण धर्म का पालन करेंगे और उस अभ्यास को करेंगे कि जिसको करते रहने से ही हमें आत्म तत्व की प्राप्ति। और अब हम क्या करते हैं कि विषयांत जगत के लिए आओ शादी कर ले, है पैसा बटोरेंगे, मकान बनाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े करेंगे, तू मैं होगी, और फिर दौड़ के आश्रम आएंगे, स्वामी जी हमारी इससे पटती नहीं, डाइवोर्स करा दो। ये रोज की कहानियां है, आप ही लोगों की कथा है ना। वो कहते नहीं एक म्यान में दो तलवारें नहीं टिकती, आप दो भी कहां किस घर में टिके हो। एक दंपत्ति आए मेरे पास, तो उस समय मेरे पास मोहन और राधा थे, बड़े अच्छे बड़े कुत्ते। तो उनको देखा तो घबरा के दोनों पीछे हट गए। बोले बाबा ये काटते तो नहीं है? मैंने कहा आदमी है जो काटेंगे, अच्छा अच्छा। तो कहने आपने ऐसा क्यों कहा? हमने हो सकता है गलत कह गया। अच्छा बताओ कैसे आए? कहने बाबा हमारी शादी के 8 साल हो गए और हमारी इनसे पड़ती नहीं है। हमने कहा ये लोग आपस में कभी लड़े नहीं है दोनों, मोहन और राधा आज तक नहीं लड़े, इतनी उम्र हो गई उनकी। तो फिर बताओ कौन काटता है? ये है तुम। मैंने कह दिया कि आदमी थोड़े हैं जो काट लेंगे, तो आप सब लोग बुरा मान गए। मान गए भाई।